हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक। एक पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है और उसी के साथ एक पार्टनर एडमिशन भी ले रहा है। तो आज का टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट कम एडमिशन। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। एस.एम. शुक्ला बुक क्वेश्चन नंबर 24 एंड ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 25। दो पार्टनर है राम और श्याम, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। और न्यू पार्टनर्स जो श्याम का भाई है वो एंटर कर रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है। और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि जो लैंड है उसका रिवैल्यूएशन किया गया तो 40,250 रुपीज़ किया गया। और सेकंड एडजस्टमेंट में कह रहा है कि मतलब वर्किंग कैपिटल जो होनी चाहिए वो 8,750 रुपीज़ की होनी चाहिए। और थर्ड एडजस्टमेंट में ये कह रहा है कि श्याम जब रिटायर हो गया तो वो क्या नाम है एग्री कर गया कि अर्जुन की जो भी कैपिटल होगी वो उसके हाफ कैपिटल उसको गिफ्ट कर देगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अर्जुन जो पार्टनर एडमिट कर रहा है उसका कैपिटल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसका कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बल्कि एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 8,750 रुपीज़ होना चाहिए। और डेटर्स का अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 14,088 रुपये है। प्लांट का अमाउंट है 12,425 रुपये। और लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया गया 40,250 रुपये। तो इसका जब हमने टोटल किया तो 75,513 रुपये आया, जिससे हमने आउटसाइड लायबिलिटी जो थी बिल्स पेएबल उसको माइनस कर दिया। तो हमारा कैपिटल ऑफ द फर्म राम एंड अर्जुन जो कंबाइंड कैपिटल बनेगा वो 66,938 रुपीज़ बनेगा। मीन्स 66,938 रुपये का हमारा कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बनेगा। तो हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि राम का कैपिटल कितना होगा और अर्जुन का कैपिटल कितना होगा। तो राम जो है अर्जुन के एडमिशन के बाद पूरे बिजनेस का 3 पार्ट प्रॉफिट के रूप में लेगा और अर्जुन को 1 पार्ट प्रॉफिट के रूप में देगा। मीन्स रेशियो हो जाएगा 3:1। तो जो हमारा 66,938 रुपये हमारा कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड अर्जुन का आया है उसको 3/4 एंड 1/4 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अर्जुन का कैपिटल जो हो जाएगा 16,734 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ क्या नाम है अर्जुन का कैपिटल, जिसमें श्याम ने कमिटमेंट किया था कि अर्जुन का जितना भी कैपिटल होगा वो अर्जुन को हाफ कैपिटल के रूप में गिफ्ट कर देगा। सो जब श्याम ने अर्जुन के फेवर में अपने अमाउंट का गिफ्ट किया, यानी जो अर्जुन का कैपिटल था तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हाफ में, तो 8,367 रुपीज़ आया। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा फ्रेंड्स वर्किंग नोट। आइए अब हम रीवैल्यूएशन करते हैं। रीवैल्यूएशन में हमने देखा कि लैंड जो हमारा पहले हुआ करता था वो क्या 26,862 रुपये का था और रिवैल्यूएट जब किया गया तो 40,225 रुपये का किया गया, जो कि वर्किंग नोट में भी शो किया गया। सो फ्रेंड्स, मीन्स हमारा लैंड जो इंक्रीज़ हुआ है कितने से 13,388 रुपये से इंक्रीज़ हुआ। मीन्स रिवैल्यूएशन जो हमारा है वो प्रॉफिट में था 13,388 रुपये। अब जबकि जो राम और श्याम पार्टनर्स थे रिवैल्यूएशन का अमाउंट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो 13,388 रुपये को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो इक्वल था, यानी 2 पार्टनर्स थे
तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 और 1/2। तो 13,388 रुपये को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो राम के कैपिटल में 6,694 रुपये गया और श्याम के कैपिटल में 6,694 रुपये गया। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आइए आगे अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में हमने देखना है कि जो पार्टनर्स हमारा राम श्याम और अर्जुन, राम श्याम और अर्जुन, डेबिट साइड में जो हमारे पार्टनर हैं, सबसे पहले तो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को हम वर्क करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल मीन्स राम और श्याम के कैपिटल पे वर्क करेंगे और ए को हम वैसे ही छोड़े रहेंगे। तो राम और श्याम का जो बैलेंस बीडी था 29,750 रुपये है और 24,675 रुपये है। और रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था 6,694 रुपये राम को दिया था और श्याम को भी 6,694 रुपये था। अब जब यहाँ तक आने के बाद फिर क्या हुआ कि श्याम ने जो कमिटमेंट किया था कि अर्जुन का जितना भी कैपिटल आएगा उसका हाफ जो है श्याम अर्जुन को गिफ्ट करेगा। मीन्स जब अर्जुन का हमने वर्किंग नोट में निकाला था तो 16,734 रुपये अर्जुन का कैपिटल था, जिसमें श्याम ने अपने कैपिटल से 8,367 रुपये अर्जुन को दे दिया। मीन्स 8,367 रुपये देने के बाद अर्जुन को और कितना अमाउंट लाना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। तो अर्जुन का जो बैलेंस सीडी हमने वर्किंग नोट में निकाला था वो 16,734 रुपये था, जिसमें श्याम ने उसको गिफ्ट कर दिया था 8,367 रुपये। अब बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो अर्जुन को लाना पड़ेगा। तो अर्जुन 8,367 रुपये और लेके आएगा। ये तो हो गया अर्जुन के कैपिटल का जो न्यू पार्टनर एडमिट करता है। अब हम देखेंगे श्याम का कैपिटल। श्याम का जब हमने 24,675 और रिवैल्यूएशन का 6,694 रुपये को जब टोटल किया तो हमने 31,369 रुपये आया। अब 31,369 रुपये पूरा अमाउंट ड्यू बनता है श्याम का, जिसमें उसने 8,367 रुपये अर्जुन को गिफ्ट के तौर पे दे दिया। तो उसके कैपिटल से 8,367 रुपये माइनस कर दिया गया। अब बाकी का जो अमाउंट बचा अर्जुन का 31,369 में से 8,367 रुपये को माइनस करने के बाद 23,002 रुपये जो है श्याम के अकाउंट में ड्यू बनता है, जिसको राम एंड अर्जुन ने 23,002 रुपये का पेमेंट करके अर्जुन का जो भी बैलेंस था वो पेड कर दिया गया। अब हम देखेंगे राम के अकाउंट में कितना कैपिटल बनता है। तो 29,750 रुपये राम के अकाउंट में पहले बैलेंस बीडी था, फिर 6,694 रुपये रिवैल्यूएशन का था। जब टोटल किया हमने तो आया 50,204 रुपये। 50,204 रुपये ये हमने निकाला था 66,938 रुपये। यानी राम का बैलेंस सीडी जो था 50,204 रुपये ये कंबाइंड कैपिटल करके निकालने पे 3/4 करके निकाला था तो उसका आया था। यानी न्यू पार्टनर एडमिशन के बाद राम का टोटल कैपिटल होना चाहिए 50,204 रुपये और राम का पहले कैपिटल था 29,750 और 66,694 रुपये। इन दोनों को जब हमने 50,204 रुपये से माइनस किया मीन्स राम का क्रेडिट बैलेंस राम के डेबिट बैलेंस से कम था। मतलब राम को भी पैसा और लेके आना पड़ेगा फॉर्म में। तो राम को भी पैसा और लेके आना पड़ा 13,760 रुपये। यानी पार्टनर्स एक तो राम और एक अर्जुन दोनों बंदों ने लेके आए हैं कैश पैसा क्या 13,760 रुपये और 8,367 रुपये। ऐसे हमने पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस किया, देखा कि राम के कैपिटल में टोटल अमाउंट 50,204 रुपये हुआ और श्याम को 31,369 रुपये पेमेंट कर दिया गया और
अर्जुन का टोटल कैपिटल जो वर्किंग नोट में निकल के आया था 16,734 रुपये, जिसमें श्याम ने उसका हाफ अमाउंट 8,367 रुपये गिफ्ट किया और अर्जुन 8,367 रुपये कैश पैसे लेके आया। अब हम देखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम ये देखेंगे कि बैंक में कितना बैलेंस सीडी बचेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एडजस्टमेंट में पहले ही बोल चुका है कि बैंक में कम से कम 8,750 रुपये होने चाहिए। सो मीन्स मतलब बैलेंस का सीडी जो होना चाहिए वो 8,750 रुपये हमें हर हाल में रखना है। सो हमने रख दिया। अब देखेंगे कि बैलेंस का जो ओल्ड बैलेंस शीट था उसमें दिया हुआ था 9,625 रुपये और राम जो कि उसका कैपिटल कम पड़ रहा था वो 13,760 रुपये और लेके आया और जो अर्जुन था उसका 16,734 रुपये कैपिटल बनता था, जिसमें 8,367 रुपये श्याम ने गिफ्ट कर दिया था और बाकी का बैलेंस अर्जुन को कैपिटल के रूप में 8,367 रुपये लेके आना पड़ा। ठीक, अब जब हमने बैंक का डेबिट साइड टोटल किया तो 31,752 रुपये बने, जिसमें 8,750 रुपये हमें बैंक में सीडी के तौर पे यानी क्लोजिंग बैलेंस रखना ही है और 23,002 रुपये जो हमने श्याम का कैपिटल जो था ड्यू था उसको पेड कर दिया। सो हमारा बैंक का भी बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों मैच कर गया। सो अब हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। सो बैलेंस शीट जब हमें बनानी पड़ेगी तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने देखा कि लायबिलिटी साइड में हमारा क्या था। लायबिलिटी साइड में हमारा 8,575 रुपये जो ओल्ड बैलेंस शीट में था वो हमने ऐसे ही नोट डाउन कर लिया और फिर कैपिटल में जो हमारा बैलेंस सीडी निकल के आया था राम का 50,204 रुपये उसको नोट डाउन कर लिया और अर्जुन का 16,734 रुपये उसको नोट डाउन कर लिया। और बैंक में जैसा कि एडजस्टमेंट में बोला था कम से कम 8,750 रुपये होने चाहिए, तो हमने बैलेंस शीट में 8,750 रुपये को लिख लिया और डेटर्स हमारा पुराने बैलेंस शीट में था 14,088 रुपये उसको भी हमने लिख लिया। प्लांट्स का अमाउंट जो बैलेंस शीट में था वो भी 12,425 रुपये था वो भी लिख लिया। लैंड जो रिवैल्यूएशन यानी एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 40,250 रुपये उसको भी हमने नोट कर लिया। अब हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को टोटल किया तो देखा कि लायबिलिटीज़ का टोटल भी 75,513 रुपये और एसेट का भी टोटल 75,513 रुपये आया। मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो चुका है और हमारा बैलेंस शीट भी मैच कर गया। सो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था रिटायरमेंट कम एडमिशन या एडमिशन कम रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या फ्रेंड्स देखा कि वर्किंग नोट हमने तैयार किया, जो इसलिए तैयार किया क्योंकि अर्जुन का कैपिटल हमें पता नहीं था। सो पुराने बैलेंस शीट और रीवैल्यूड किए गए एसेट को हमने टोटल किया और आउटसाइड लायबिलिटी जो थी उसको हमने माइनस किया। सो हमारा कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड अर्जुन का 66,938 रुपये आया। सो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो 3:1 करके आया। तो 50,204 रुपये राम का बैलेंस शीट अर्जुन के आने के बाद बना। अर्जुन का कैपिटल जो टोटल था वो 16,734 रुपये था। फिर हमने रिवैल्यूएशन तैयार किया जो कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 13,388 रुपये का, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6,694 रुपये ईच और फिर हमने कैपिटल में उसको पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट हमने श्याम के कैपिटल से 8,367 रुपये हमने अर्जुन के कैपिटल में दे दिया और जितना घटा अर्जुन जो कैश लेके आया और उसके बाद अर्जुन का भी कैपिटल हमारा पूरा हुआ और अर्जुन का कैपिटल हम पहले ही निकाल चुके थे 16,734 रुपये जो उसकी बैलेंस सीडी थी। और फिर
राम का भी कैपिटल हमने वर्किंग नोट में निकाला था जो 50,204 रुपये थे। राम का सीडी ज़्यादा था और राम के कैपिटल में फर्म में पैसा कम था, सो राम को भी और पैसा 13,760 रुपये लेके आना पड़ा। फिर बैंक अकाउंट में हमने बैंक अकाउंट किया। बैंक अकाउंट में देखा कि 8,750 रुपये में बैलेंस सीडी रखनी थी, सो हमने रखा और 23,200 रुपये 23,002 रुपये हमने श्याम को पेड किया। फिर हमने बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट में सारे अमाउंट को जैसे रखा और जो भी एडजस्टमेंट हुए तो उसको कंप्लीट किया। फिर लायबिलिटी साइड को हमने रखा। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो अगर क्वेश्चन में कोई भी फ्रेंड्स किसी को भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकता है और अपने किसी भी क्वेश्चन का सलूशन हमसे मांग सकता है। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, गुड नाइट।